हैप्पी दिवाली। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाला ये 5 दिन का फेस्टिवल हम कैसे मनाएं, ऐसे कौन से टिप्स हैं जिसको करने से हमारे घर में खुशियाँ आएँ, क्योंकि हमको खुशियाँ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। अब हम मेहनत करके पैसा तो कमा लेते हैं, बहुत से लोग कमा लेते हैं, लेकिन उस कमाने के बाद भी या तो पैसा बीमारियों में, या पुलिस कचहरी में, कोर्ट में वकीलों के पास, यानी वो पैसा या तो ब्लैक कोर्ट के पास चला जाता है या वाइट कोर्ट के पास चला जाता है। हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में खुशियाँ बनी रहें और हमारा पैसा एक सही जगह पर इस्तेमाल हो, घर में पति पत्नी के आपस में रिलेशन बने, माँ बाप और बच्चों के रिलेशन बने। आजकल यही हो रहा है ना, कोई किसी की बात को सुन के राजी नहीं, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। ईगो जो है, एटीट्यूड प्रॉब्लम चल रही है। बच्चे अपने में मस्त हैं, एक ही घर के अंदर सभी बैठे हैं और बात हो रही है मोबाइल के थ्रू, मोबाइल के ग्रुप से बात हो रही है। कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, और सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है। और मुझसे लोग आके पूछते हैं हम क्या करें, हम कोई त्यौहार नहीं मना पाते। जब भी कोई त्यौहार आता है उसी दिन घर में लड़ाई हो जाती है, और छोटा से छोटा त्यौहार सब कुछ होते हुए भी कुछ पूछते हैं बरकत कैसे होगी। बरकत मतलब प्रोस्पेरिटी, और वो प्रोस्पेरिटी थोड़े पैसे से भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा होगा तो प्रोस्पेरिटी होगी। आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ कि आपके घर में पूरी समृद्धि रहेगी, प्रोस्पेरिटी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, शांति रहेगी, बीमारियाँ नहीं आएंगी, और जो झगड़े होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो झगड़े नहीं होंगे, और कोर्ट कचहरियों के तो जाना ही नहीं पड़ेगा। हमारी त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है, उसके बाद नरक चौदस आता है। लेकिन मैं पहले नरक चौदस की बात करूंगी। नरक चौदस का मतलब होता है दिवाली अमावस्या को होती है, यानी चौदस के दिन हम अपने घर से नरक को निकालते हैं, गंदगी को निकालते हैं। लेकिन वो एक दिन उस गंदगी को निकालने के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए मेरी शुरुआत नरक चौदस से चल रही है। यानी नरक चौदस को हमने नरक चौदस वाले दिन ही नहीं मनाना, उसके पहले हमने शुरुआत करनी है। और वो कैसे करनी है वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। घर में कोई भी नेगेटिविटी, दरिद्रता, लड़ाई, बीमारी, सब कुछ शनि के कारण आती है। शनि जहाँ बैठता है उसको बढ़ा देता है। अगर शनि बैठेगा तो ऐसी बीमारी होगी जो जीवन पर्यंत तक चलेगी। लड़ाई होगी तो कभी ख़त्म नहीं होगी, कोर्ट कचहरी होंगी तो कभी विजय हासिल नहीं होगी। हमने शनि को हटाना है, और बहुत छोटे छोटे टिप्स मैं दूंगी कि शनि को हमने कैसे खुश करना है और खराब वाले शनि को हमने बाहर निकालना है। आपके घर में जितना भी सामान ऐसा है जो यूज़ में नहीं आ रहा, वो सब शनि है। जो कपड़ा हम अब पहनना नहीं चाहते, हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, फैशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उस कपड़े को पहनने का मौका नहीं आ रहा, वो सब शनि है। जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक गैजेट्स खराब हो गए हैं वो सब शनि है। जब तक वो ठीक हैं तब तक वो काम कर रहे हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो शनि बनता है। जितने भी हमारे जूते हैं, हमारे लेदर है, हमारे लोहे की अलमीराज हैं, हमारा लक्कड़ का सामान है, ये सारी चीज़ें शनि हैं। तो आप पूछेंगे क्या करेंगे? आप एक जोड़ा खरीदें या 100 जोड़े खरीदें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वही जूता, वही फुटवेयर होना चाहिए जो आप यूज़ कर सकें।
जो जूता फुटवेयर आप नहीं पहनते, अब आपके काम का नहीं है, उसको घर में बिल्कुल नहीं रखना। जूते फुटवेयर का क्या काम होता है? मूवमेंट करना। जूता फुटवेयर हमें मूवमेंट कराता है, लेकिन जो जूता या फुटवेयर बंद होकर पड़ा है उसने हमारी ज़िंदगी की रफ्तार को, हमारी गति को, हमारी मूवमेंट को, हमारी प्रोग्रेस को रोक दिया है। इसीलिए ऐसे सभी जूते निकालें, सभी फुटवेयर निकालें, और जो अलमीरा खोलते ही कपड़े आपके ऊपर आके गिरते हैं ना, जितने कपड़े हैं उनमें 60% कपड़े ऐसे हैं जो आपके काम के नहीं होते, वो किसी भी कैटेगरी के कारण, लेकिन वो आपके काम के नहीं होते। इसी तरह से आपकी किचन में ये जो प्लास्टिक के डिब्बे और जो बॉटल्स, खाली बॉटल्स, ना जाने कब के आए हुए मसाले जो हमने एक बार यूज़ किया फिर हमने नहीं किया, ऐसा बहुत सा सामान, ऐसे बहुत से बर्तन और पर्टिकुलर एल्युमिनियम के बर्तन, ये जितना सामान है ये सब शनि और राहु है। और ये शनि और राहु का ही काम है हमारे घर में नेगेटिविटी को क्रिएट करना। आपने किचन में से वो सारा सामान निकालना है, वार्डरोब से वो सारा सामान निकालना है जो मैंने आपको बताया आपके काम का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा निकालना है, और घर में ऐसा सामान पड़ा होता है जो हम सोचते हैं शायद कभी काम आ जाएगा, वो कभी काम नहीं आता। आपने सामान की छंटनी करते समय एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या वो पिछले 12 महीने में उसका इस्तेमाल हुआ? अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि पूरे 12 महीने में हर तरह का सीज़न, सुख दुख सब कुछ आ गया। सामान को देखते हुए 2 ही क्राइटेरिया होने चाहिए, या तो वो आपके उपयोगी हो या देखने में खूबसूरत हो। अगर वो दोनों क्राइटेरिया काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो शनि है, वो आपके काम का नहीं है। वो किसी ऐसे नीडी को दें जिनके काम आए, ताकि वो आपको दुआ दें। जब आपको दुआ मिलेगी गरीब से, डिप्राइव पर्सन से, तो आपका शनि स्ट्रांग हो जाएगा, पॉजिटिव शनि आ जाएगा। और जब तक ये सामान ऐसे ही पड़ा है, ये नेगेटिव शनि है, इस शनि को आप बाहर निकाल दें। ये काम आपने नरक चौदस के पहले आपने शुरुआत करनी है, क्योंकि इस शुरुआत जब ये करेंगे तो इसमें से आपको काफ़ी दिन लगेंगे, 2-3 दिन का आपको टाइम चाहिए सब तरह का कबाड़ निकालने का। जब आपने निकाल दिया तो इसके बाद आपके घर में आकाश तत्व यानी स्पेस यानी बृहस्पति वो बढ़ गया। जब आपके पास स्पेस आ गई, बृहस्पति बढ़ गया, मतलब प्रोस्पेरिटी आ गई। फिर अपने घर को वीनस बनाएं, खूबसूरत बनाएं, तो शुक्र आ गया, आपकी हैप्पीनेस आ गई। ये आपने धनतेरस से पहले तक की बात है जो कि आपने करनी है। उसके बाद आ जाइए धनतेरस पे। धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि हम मार्केट से जो भी कुछ खरीदेंगे उसकी वृद्धि होगी, वो मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हम सोना चांदी खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, चांदी के सिक्के खरीदते हैं। खरीदना बहुत अच्छी बात है और आप खरीदें, क्योंकि उन सबको आपने पूजा में बाद में इस्तेमाल करना है और खरीदने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं उन सबको खरीदने के लिए, और पर्टिकुलर आज के सिचुएशन में हमारे पास पैसे का सरप्लस नहीं है कि हम ज्वेलरी खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, हम चांदी खरीदेंगे, तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, चाहे कोई गरीब है, बेरोजगार है, मेरे टिप्स उनके लिए हैं जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। आप धनतेरस के दिन चावल खरीदेंगे। चावल अक्षत होता है, चावल के बारे में मशहूर है कि उसको जितने भी टुकड़े कर दिए जाएं वो फिर भी बढ़ता है, कभी ख़त्म नहीं होता। याद है ना, द्रौपदी ने चावल ही बनाए थे जब कृष्ण को भूख लगी थी, और एक दाने से उसकी पूरी हांडी फिर भर गई थी और सबका पेट भर गया था जितने भी साधु वहाँ आए थे। चावल खरीदने हैं, चावल वृद्धि करते हैं। धनिया खरीदना है, धनिया धान्य के अंदर आता है और धनिया प्रोस्पेरिटी देता है, आगे बढ़ाता है। तो आपने धनतेरस के दिन चावल खरीदेंगे, धनिया खरीदेंगे, नमक खरीदेंगे।
नमक अगर घर में होता है तो कभी भी घर में दरिद्रता नहीं रहती। चाहे आपके घर नमक पड़ा हुआ है, लेकिन इस दिन आपको नमक खरीदना है। झाड़ू खरीदेंगे। झाड़ू घर की नेगेटिविटी को बाहर निकालता है और लक्ष्मी का के बहुत प्रिय होता है झाड़ू। आपने झाड़ू खरीदना है, क्योंकि इसी झाड़ू की हमने दिवाली के दिन पूजा करनी है। और नया झाड़ू खरीदेंगे और दिवाली के बाद आप नए झाड़ू से काम करेंगे, तब आप पुराना झाड़ू बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा कोकोनट खरीदेंगे, नारियल खरीदेंगे, क्योंकि नारियल राहु होता है और हमने इसको पूजा में भी रखना है और इसी से राहु शांत होता है और इस दिन नारियल खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कोई भी आप नया कपड़ा खरीद सकते हैं। उसके लिए कितने का कपड़ा है वो आपको नहीं देखना, कोई भी नया कपड़ा खरीदें। आपको पूजा के लिए पानी का लोटा भी रखना है। अगर आपके पास लोटा नहीं है, लोटा खरीद सकते हैं। अगर इतने भी पैसे नहीं हैं तो आप जो पीतल का दिया आता है मेटल का, क्योंकि हमको कोई मेटल खरीदना है। मेटल बृहस्पति होता है और सूर्य होता है, हमने उनसे प्रोस्पेरिटी लानी है, तो एक छोटा सा मेटल का दिया भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई महंगी चीज़ ही लेनी है, बाकी आपकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से आपने लेना है। और इसके अलावा टेराकोटा के आपने मिट्टी के दिए लेने हैं। मिट्टी के दिए लेने हैं क्योंकि वो मंगल और शनि है, वो गरीब लोगों के बने हुए हैं और हमने उनको खुश करना है, उनकी रोज़गारी का हमको ध्यान देना है, इसलिए हमने वो सब खरीदना है। और फल और मिठाई आप लेंगे ही, पूजा के लिए आपको चाहिए। और फूल खरीदने हैं, ये भी आपको पूजा के लिए चाहिए। तो ये सारा सामान दिवाली से एक दिन पहले, दिवाली के दिन आपने बाहर ये सामान खरीदने नहीं जाएंगे, उसके पहले आपको ये सारा खरीदना है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, आपने कोई मेटल लेना है, कोई बर्तन लेंगे, बर्तन सोना चांदी की कोई ज्वेलरी लेंगे, चावल लेंगे, चावल के साथ और कोई अनाज भी ले सकते हैं, फ्रूट लेंगे, फल लेंगे, मिठाई लेंगे और इसके अलावा नमक लेंगे, नमक ज़रूर लेना है, धनिया लेंगे, झाड़ू लेंगे और इसके अलावा आपको सुपारी लेंगे और मिश्री लेंगे। ये सब आपको चीज़ें लेनी हैं। और रोली और मोली आपके पास नहीं है तो वो भी लेंगे, क्योंकि वो भी हमको दिवाली के दिन हमें चाहिए। और अगर आम के पत्ते नहीं हैं, आम के पत्ते लेंगे। अगर आम के पत्ते नहीं मिलते तो कोई भी लीव्स ले सकते हैं। और इसके अलावा रंगोली बनाने के लिए भी जो आपको सामान चाहिए, वो ये सारा सामान आपने धनतेरस के दिन लेना है। ये सारा सामान जो मैंने बताया, ये हमारी प्रोस्पेरिटी बताता है। और धनतेरस के दिन हमने जो चीज़ लेनी है वो चीज़ हमारी मल्टीप्लाई होनी है, बढ़नी है, उससे खुशियाँ बढ़नी हैं, इसलिए ये सब आपको ये लेना है। अब हमारा धनतेरस का दिन ख़त्म हो गया। अब हमारा अगला दिन नरक चौदस का आया है कि उस दिन हमको क्या करना है। उस दिन आपने जो नमक लेकर आप आए थे, आपने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अपने घर का पोछा लगाना है उस नमक के पानी से, ताकि आपके घर की सारी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाए। अब हम चलते हैं दिवाली के दिन की बात। ये दिन सबसे महत्वपूर्ण है और इस दिन बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको करने हैं। और अब उन सारे टिप्स को ध्यान से सुने, 2-3 बार सुने और उनको नोट करें। दिवाली के दिन की शुरुआत अमावस्या का दिन है और कार्तिक मास की अमावस्या है और बहुत बड़ी अमावस्या मानते हैं। और अमावस्या हमारे पूर्वजों के लिए को डिनोट करती है। जो हमारे पूर्वज हैं, हम कोई भी काम करने जाते हैं, हम 2 लोगों को याद करते हैं। एक तो अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे प्रोस्पेरिटी मांगते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो आगे हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है।
और दूसरा हम नवग्रह की पूजा करते हैं, यानी 9 ग्रह को हम शांत करते हैं, 9 ग्रह को आमंत्रित करते हैं। जिंदगी का कोई भी काम होता है, चाहे वो अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है, जब तक ये 9 प्लैनेट का बैलेंस नहीं बनेगा तब तक कोई भी काम पूरी तरह से संपन्न नहीं होता है। अब आप दिवाली के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करेंगे और उसके बाद आपने सूर्य को जल देंगे। सबसे बड़ा देवता हमारा सूर्य है, सूर्य को जल देंगे, पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर जल देंगे। उसके बाद खीर बनाएंगे, खीर और पूड़ी की जगह रोटी भी बना सकते हैं, और कोई भी सब्जी, खीर पूड़ी सब्जी, ये आपने गरीबों में बांटनी है। वो आपकी श्रद्धा है, आप एक किसी गरीब को दें, 2 को दें, 5 को दें, 10 को दें। दिवाली का दिन है, आपको लोगों से ब्लेसिंग्स चाहिए, दुआ चाहिए, और गरीब लोगों को, जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, जो डिप्राइव हैं, उनको आपने दिवाली की पूजा से पहले, दिवाली की पूजा का मैं टाइम बताऊंगी, उस पूजा से पहले आपने उनको ये खाना खिलाना है। और कितने लोगों को खिलाना है वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन उसमें खीर जरूर होनी चाहिए। खीर, पूड़ी और सब्जी कोई भी हो सकती है। अब ये हमारा काम हो गया। अब लक्ष्मी ने हमारे घर आना है, घर में एंटर करना है, तो सबसे पहले हम एंट्री पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आपकी पूरी कॉलोनी में जाएगी, पूरे शहर में जाएगी, उसको जौन सा घर सबसे अच्छा लगेगा वो उसी घर में एंटर करेगी, ऐसा हम मानते हैं। तो अब हम पहले एंट्री पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले आपके घर के बाहर जो सामने का एरिया है, वहाँ कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से साफ हो। अगर वहाँ कोई खूबसूरत पौधे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा बुध वहाँ पर विराजमान हो गया है। अगर फूल के पौधे हैं तो हमारा वीनस भी वहाँ पे विराजमान हो गया है। और घर के बाहर डस्टबिन बिल्कुल नहीं रखेंगे। डस्टबिन शनि होता है और वहाँ शनि का कोई काम नहीं है। उसके बाद आपके घर का जो दरवाज़ा है वो डिसफिगर नहीं होना चाहिए, कोई और रंग या बदसूरत है वो नहीं होना चाहिए। और घर के दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण बना सकते हैं। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो कोई भी लीव्स लेकर, आपके घर के पौधे के या कोई भी लीव्स लेकर आप मोली से बांध के उसको तोरण बना सकते हैं। उसके बाद घर के बाहर आपने रंगोली बनानी है। रंगोली का हमारे कल्चर में बहुत महत्व है। उसका पूरा महत्व तो मैं अगर बताऊंगी बहुत लंबा चलेगा, सिर्फ इतना समझ लीजिए। रंगोली का मतलब होता है डिफरेंट कलर से, वो रंग भी हो सकते हैं, आपके दाल सीड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स भी हो सकते हैं, या इन सब का मिक्सचर भी हो सकता है। आप कोई भी अपनी कलाकृति उसमें करते हैं, और उस कलाकृति की एक खासियत होती है कि हर लाइन किसी दूसरी लाइन से मिल रही होती है, कोई लाइन अलग नहीं होती, एक के साथ एक इनका संबंध होता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे परिवार के जो सभी लोग हैं वो एकजुट हैं, एक दूसरे के साथ मिले हैं। जरा सा हवा का झोंका आता है और रंगोली की कोई दाल या कोई रंग हल्का सा बिखर जाता है, वो रंगोली इतनी बदसूरत बन जाती है कि आप खुद ही कहते हैं कि इसको जल्दी से हटाओ, जल्दी से साफ करो। तो रंगोली हमारे घर की एकजुटता को, हमारे घर की हारमोनी को, हमारे घर के बैलेंस को, हमारे घर के प्रेम मोहब्बत को बताती है। और वो ये संदेश देती है कि जब तक सब एक मिलकर रहेंगे तब तक घर में सुख समृद्धि होगी। अगर कोई एक पूर्व या पश्चिम हो जाएगा तो घर की सारी जो आनंद है, जो खुशी है, वो समाप्त हो जाएगी। वो रंगोली बनाइए। रंगोली बनी बनाई भी मिलती है, लेकिन अगर खुद आप बनाएंगे किसी चीज़ से तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। उसके बाद घर के बाहर आपने लोटस रखना है, पानी के अंदर लोटस का फूल रखना है। लोटस लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी लोटस के ऊपर ही होती है।
और लोटस का ये मतलब होता है कि लोटस गंदगी से अपने आप को दूर रखता है, यानी हम इस दुनिया में ऐसे रहें कि सब बुराइयों के अंदर भी रहकर हम उनसे दूर रहें, हम आसक्तियों के से परे रहें, हम अटैचमेंट ना हो लेकिन हम सबके ऊपर दयावान रहें। ये हमको बताता है लोटस का फूल। अगर लोटस का फूल नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, गेंदे का फूल भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपने रखना है इसको ट्रांसपेरेंट में रखेंगे। जैसे ये मैंने रखा हुआ ट्रांसपेरेंट बर्तन होगा। ये जो ट्रांसपेरेंट होता है ये केतु होता है और केतु स्पिरिचुअल होता है, तो हमको इस बर्तन में रखना है। मैंने गुलाब रखा है, आप गुलाब गेंदा कुछ भी आप रख सकते हैं। ये घर के अपने सामने रखना है। और जो पानी है ये चंद्रमा है और हमने पानी को हम मून को प्रसन्न कर रहे हैं। मून हमारा मन होता है, उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया। हमारी एंट्रेंस पूरी तैयार हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पूजा घर की तरफ जा रहे हैं। हमारे पूजा के सामान में जो कि मैंने आपको बताया था, हमने पूजा लक्ष्मी जी की करनी है। लक्ष्मी हमको धन देती है, लेकिन गणेश जी की भी करनी है। गणेश जी हमारी सब बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश जी की भी रखेंगे, लक्ष्मी की रखेंगे और सरस्वती माँ की भी रखेंगे, क्योंकि सरस्वती माँ हमको विद्या देती है, हमको ज्ञान देती है, ताकि जो हमको लक्ष्मी मिली है उस लक्ष्मी को हम ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा आप कुबेर जी की भी रखेंगे। मुझे कुबेर जी की यहाँ नहीं मिली है, मैंने ऑनलाइन बुक किया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता तो कंप्यूटर से निकाल देंगे। कुबेर का मतलब होता है समुद्र मंथन से कुबेर भी निकले थे और उनके हाथ में संजीवनी थी, यानी दवाई थी। वो ऐसी मेडिसिन थी जो हमको कोविड के लिए चाहिए, ऐसी मेडिसिन थी। हम अगर वो हमारे घर में है तो हमारे घर से बीमारी दूर हो जाएगी। ये सब आप रखेंगे। और पूजा के सामान में आप दूध रखेंगे, पानी रखेंगे, आपने मिश्री रखनी है। दूध पानी चंद्रमा है, चावल और मिश्री ये वीनस है। फ्रूट रखेंगे, ये सब बृहस्पति है। और रोली रखेंगे, ये मंगल है। और इसके अलावा जितनी भी तरह के आपने मिठाइयाँ बनाई हैं उनमें बर्फ़ी ज़रूर रखनी है और लड्डू ज़रूर रखना है। लड्डू गणेश जी को पसंद है और जो बर्फ़ी है वो लक्ष्मी को बहुत पसंद है, वो वीनस है। ये सब आपने पूजा के सामान के लिए रखना है। आपको पूजा आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। बस शर्त यही है, पूरे परिवार के साथ मिलकर बैठें और हाथ जोड़कर ये दुआ करें कि घर में प्रॉस्पेरिटी रहे और शांति रहे। अब पूजा के समय आपने क्या पहनना है? पूजा के समय आप लाल या पिंक की टोन में कोई कपड़ा पहन सकते हैं, फिरोजी पहन सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, गोल्डन पहन सकते हैं, वाइट पहन सकते हैं, लेकिन काला नहीं पहनना है। जो गोल्डन है वो हमारा बृहस्पति बताता है और जो हमारा पिंक है वो वीनस बताता है। ये कपड़ा आप पहनेंगे और कोशिश करें कि कॉटन या सिल्क में हो, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं पहनना, क्योंकि सिंथेटिक राहु होता है। हमने इस समय हमको राहु को हमने नहीं उत्तेजित करना। ये हम कपड़ा पहनेंगे और पूजा में जो भी आपको आता है उस तरह से आप पूजा करेंगे और घर के परिवार के साथ सबके साथ मिल के करेंगे। और जो भी आपने उसके पहले आपने लोगों को जो गिफ्ट देने हैं, जो नीडी पर्सन हैं, क्योंकि दिवाली में मैंने बताया था दिवाली मतलब दिया, दिया मतलब गिविंग, गिविंग मतलब गिफ्ट। अपने नियर डियर को सबको गिफ्ट देने हैं। आप कहेंगे कोविड में हम कैसे गिफ्ट दें? आप अपने घर का सारा सामान जो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं आप वही ऑनलाइन अपने नियर डियर को, फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। उनको सरप्राइज़ दीजिए, उनको बहुत खुशी मिलेगी। उनका एड्रेस लेकर उनको दीजिए। और जो गरीब लोग हैं, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का भार लें, इसके बड़ा और कोई दान नहीं होगा। किसी को रोज़गार दें, किसी को नौकरी दें, इसके बड़ा गिफ्ट किसी का कोई नहीं होगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक फ़ोन करके सबको खुद विश करें, अच्छे से उनको विश करें, मन से उनके लिए दुआ मांगें। इससे बड़ी और कोई भी ऐसे गिविंग नहीं होगी। ये सब आपको करने हैं। और पूजा के समय स्वास्तिक जरूर बनाना है। स्वास्तिक मैं आपको बता दूं,
ये देखिए, ये स्वास्तिक है। आपने पहले 4 लाइन लगानी है, उसके बाद आपने उनको बेंड करना है। 4 लाइन का मतलब होता है चारों दिशाएं, ताकि चारों दिशाओं से आपको ये प्रॉस्पेरिटी मिले। और इस स्वास्तिक के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हैं, किसी दिन मैं और बताऊंगी। लेकिन स्वास्तिक का मतलब है कि हम में प्रॉस्पेरिटी रहे और चारों तरफ ये प्रॉस्पेरिटी हो। ये आप किसी भी रंग का बना सकते हैं, लेकिन दिवाली की पूजा के लिए आपको रोली से बनाना है। और इसके अलावा घर के बाहर, दरवाजे के बाहर आपने हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। दरवाजे के दोनों नीचे हल्दी बृहस्पति होता है। जब आप घर के बाहर स्वास्तिक बनाएंगे तो उससे बाहर की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इल जो है वो आपके घर के अंदर नहीं आएगी और सभी बुराइयां दूर हो जाएंगी। और आज के दिन आपने त्रिग्रास निकालना है। त्रिग्रास का मतलब है कि एक खाने का भोजन गाय के लिए, एक कौवा या किसी पक्षी के लिए, एक आपने स्ट्रीट डॉग के लिए, कुत्ते के लिए, ये आपने करना है। अगर ये छोटे छोटे टिप्स आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहेगी और कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। ये सारी बातें केवल आप दिवाली के दिन ही नहीं, आगे भी कर सकते हैं। हर अमावस्या को इस तरह से खाना दे सकते हैं। घर के बाहर रोज़ पीले रंग से स्वास्तिक बना सकते हैं और उस दिन आप कुमकुम की बिंदी जरूर लगाएंगे और साथ में चंदन की पीली हल्दी की बिंदी भी जरूर लगाएंगे, ताकि ये प्रॉस्पेरिटी आए। ये हमारा दिवाली का ख़त्म हो गया। अगला दिन हमारा विश्वकर्मा डे है और उस दिन आपको पता है यंत्रों की पूजा होती है। और हाँ, दिवाली के दिन जब आप पूजा करेंगे तो करेंसी रखेंगे। जो भी आपकी करेंसी है, रुपया, डॉलर, जो भी है, उस करेंसी को रखेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो अपने बुक्स रखेंगे। आप संगीतकार हैं तो अपने इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। बिजनेसमैन हैं तो अपना बही खाता रखेंगे। और जितनी भी लाइटें आप करें वो करें, लेकिन आपको दीपक जरूर जलाना है। अब आप पूछेंगे कितने दीपक जलाने हैं। दीपक हमको अपने जन्म के, चंद्र जन्मा के नक्षत्र के अकॉर्डिंगली करना होता है। जैसे हमको नहीं पता होता कि हमारा चंद्रमा किस प्लैनेट के अंदर है और कौन सा नक्षत्र है और उस नक्षत्र का कितना नंबर है। इसीलिए मैं ये सबको सलाह देती हूँ कि आप 27 दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि घर के अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग नक्षत्र होंगे। अगर 27 आपने दीपक जला दिए हैं तो वो सबका काम हो सकता है। और हाँ, घर के बाहर आपकी डोर बेल बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी ने बेल करनी है और बेल करके आना है। अगर बेल खराब होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब लक्ष्मी आई। और आपके घर के बाहर नेम प्लेट जरूर हो, और जो नेम प्लेट है वो आपके घर का जो भी व्यक्ति सबसे लंबा है उसकी हाइट से ऊपर वो नेम प्लेट होनी चाहिए। नेम प्लेट ऊंचे का ये मतलब होता है कि हम प्रोग्रेस करें, हमारी उन्नति हो, और जो सबसे लंबा व्यक्ति है उसके ऊपर हो, ताकि उसको भी प्रोग्रेस मिले। ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आपको करने हैं। अगले दिन विश्वकर्मा डे है। आपको अपने घर के इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों की पूजा करनी है और सब अनाजों को मिलकर आपने सतनाजा बनाना है और गरीबों को बांटना है। और उसके बाद लास्ट दिन भाई दूज है, जब आपने भाई की पूजा करनी है, उनको मिष्ठान देने हैं। इस तरह से दिवाली के 5 दिन के मैंने आपको छोटे छोटे से टिप्स बताए। इन टिप्स को करें और जब करेंगे तो आपके घर में पूरी तरह से दिवाली रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। एक बार मैं आपको फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।